हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपने स्क्रीन में देख रहे हैं कि गैस लॉ का कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग लेकर आए हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों को बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ पढ़ा चुके हैं तो कुछ न्यूमेरिकल्स कर ले। उसके बाद फिर एवोगैड्रोस लॉ, फिर आपका आइडियल गैस इक्वेशंस, कंबाइंड लॉ, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और जो भी नए बच्चे हैं इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे जुड़ सके, मैं भरपूर लाभ उठा सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला देखिए बॉयल्स लॉ हम लोगों का क्या होता है, फॉर्मूला ट्रिक अगर हम आपको बताएं। बॉयल्स लॉ में हमेशा मास और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, आप देख पा रहे होंगे। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, जहां पे P1 V1 हम लोग का इनिशियल कंडीशन होता है और P2 V2 हम लोग का फाइनल होता है। और प्रेशर एसटीपी में हम लोग 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजीबी बोलते हैं, या 760 मिलीमीटर एचजीबी बोलते हैं, या 1 एटीएम भी बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि कौन से यूनिट में हमको क्वेश्चन दिया है, उस हिसाब से हम लोग एसटीपी में पी का वैल्यू बैठाते हैं। ऐसे हम लोग का मैथमेटिकल फॉर्म जो है बॉयल्स लॉ का वो है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, माध्यमिक 2017 में आया है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, एट एसटीपी मेंशन है, एट एसटीपी द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन गैस इज 52 मीटर क्यूब। मतलब किसी गैस का वॉल्यूम आपको 52 मीटर क्यूब दिया है। ओके, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 104 सेंटीमीटर एचजी कीपिंग प्रेशर कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। तो आपसे वॉल्यूम बोला है कि अगर 104 वॉल्यूम कितना होगा अगर प्रेशर हम लोग का 104 सेंटीमीटर एचजी होगा। मतलब फाइनल प्रेशर आपसे पूछा है, फाइनल वॉल्यूम दिया है, इनिशियल वॉल्यूम आपका 52 दिया है और इनिशियल प्रेशर आपका एसटीपी है, यानी कि 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी हम लोगों को करना है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में इनिशियल प्रेशर P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल प्रेशर P2 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, सबका वैल्यू पुट किए हैं, सिंप्लीफाई किए। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग का V2 का वैल्यू आ गया 36 मीटर क्यूब। तो हम लोग का फाइनल वॉल्यूम क्या हुआ, 36 मीटर क्यूब। आया बात समझ में। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो कैसे क्वेश्चन को समझेंगे, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा वहां पे हमेशा हम लोगों का बॉयल्स लॉ होगा। क्लियर हुआ यहां तक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और एक बात, जब भी वीडियो आप ये देख रहे हैं तो अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि केवल वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको पढ़ना भी होगा। तो इसीलिए आप लोग कॉपी भी साथ लेकर बैठिए कि जैसे हम आपको डिक्टेट कर रहे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, तो आप लोग वैसे उतारते चले जाएं। और हो सके तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके भी देखिए। एक बार में हो सकता है कि आपको ना समझ में आए, तो 2-3 बार सुनने के बाद आपको ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, माध्यमिक 2015 में आया है। A certain mass of gas occupies 500 सेंटीमीटर क्यूब at 90 सेंटीमीटर Hg प्रेशर। यहाँ पे बोला गया है कि कोई एक गैस है जिसका वॉल्यूम आपका दिया है। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया वॉल्यूम, ठीक है। जब भी सेंटीमीटर क्यूब रहेगा तो मतलब वॉल्यूम। एट 90 सेंटीमीटर Hg प्रेशर, प्रेशर आपका दिया मतलब P1 V1 दे दिया है। आपसे पूछा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट 60 सेंटीमीटर Hg प्रेशर। आपसे फाइनल वॉल्यूम पूछा है जब फाइनल प्रेशर आपका 60 है, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, जिसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। P1 की जगह 90, V1 की जगह 500, P2 की जगह 60। बॉयल्स लॉ का जो फॉर्मूला है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 यहाँ पे बैठा देंगे। P1 की जगह 90, V1 की जगह 500, P2 की जगह 60, V2 फाइंड करना है। तो इसको सब कैलकुलेट करेंगे तो V2 आ जाएगा 750 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हम लोगों का आंसर होगा। तो देख पा रहे हैं कितना ईजी क्वेश्चन है बोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सर्टेन मास ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 1 लीटर। लीटर भी हम लोग को वॉल्यूम बताता है। ध्यान दें, लीटर हो, मीटर क्यूब हो, सेंटीमीटर क्यूब हो, सब वॉल्यूम है। एट 76 सेंटीमीटर Hg प्रेशर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट 19 सेंटीमीटर Hg प्रेशर कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। आपको फाइनल वॉल्यूम पूछा है, फाइनल प्रेशर 19 है, इनिशियल प्रेशर 76 है, इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर है। ओके, तो फिर बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। यह माध्यमिक 2008 के पेपर में आया है। तो सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए हैं। पुट करने से हम लोगों का V2 का वैल्यू आ गया 4।
तो 4 हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। बोला गया है अ बलून कंटेनिंग 0.8 लीटर ऑफ गैस एट 95 सेंटीमीटर Hg प्रेशर इज रिलीज्ड। यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम दिया है 0.8 लीटर, प्रेशर दिया है 95 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, मतलब V2 फाइंड करना है, व्हेन द प्रेशर आउटसाइड ड्रॉप 76 सेंटीमीटर Hg। जब प्रेशर हम लोग का 76 सेंटीमीटर Hg होगा, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। तो देखिए बॉयल्स लॉ का कितना भी प्रकार का क्वेश्चन हो, साफ साफ है टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब बॉयल्स लॉ। जहां पे भी देखेंगे क्वेश्चन पेपर पे टेम्परेचर कांस्टेंट या टेम्परेचर रिमेन अनचेंज्ड या एट सेम टेम्परेचर ऐसा कुछ लिखा हुआ है या इक्वल लिखा हुआ है, तो मतलब आपको बॉयल्स लॉ ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पे P1 हम लोग का 95 सेंटीमीटर Hg, V1 0.8 लीटर, P2 76 सेंटीमीटर Hg है। बॉयल्स लॉ में P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 होता है। इसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग जस्ट सब्स्टिट्यूट किए हैं, सब्स्टिट्यूट करके 1 लीटर आ गया है। तो ये हम लोगों का आंसर होगा। ओके, समझ में आया यहाँ तक सबको? किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम जरूर आपका रिप्लाई देंगे। अगला है अ सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाइज 75 सेंटीमीटर क्यूब एट 770 मिलीमीटर Hg प्रेशर एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्या है, एक हाइड्रोजन गैस का मास जो है, कुछ हाइड्रोजन गैस का बोला गया है, क्या ये 75 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्यूपाइज कर रहा है, मतलब वॉल्यूम है। प्रेशर है 770 मिलीमीटर Hg, मतलब V1 P1 दिया है और टेम्परेचर T1 दिया हुआ है। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा 750 ml Hg प्रेशर में, अगर टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है। जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट लिखा है तो मतलब 27 दोनों केसेस में है, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस फिक्स्ड है। तो यहाँ पे भी हम लोग का बॉयल्स लॉ होगा। यह माध्यमिक 2022 में आया है। देखिए यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए टेम्परेचर मेंशन किया है, जिससे बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, यहाँ पे तो टेम्परेचर दिया है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा। तो इसी वजह से आपको ध्यान देना है, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब है कि 27 डिग्री सेल्सियस ही है हम लोगों का फाइनल और इनिशियल, और जब टेम्परेचर सेम हो जाता है तो हमेशा बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमने बॉयल्स लॉ अप्लाई किया है। P1 की जगह 770 मिलीमीटर Hg, V1 75 सेंटीमीटर क्यूब, P2 750। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं वैसे कि टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रिमेन कांस्टेंट है, तो ये डज नॉट अल्टर्ड होगा कैलकुलेशन में, मतलब T1 और T2 दोनों सेम है, इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। तो बॉयल्स लॉ में P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, बस इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग माध्यमिक का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, और अब से वीडियो आप लोगों का अपलोड होगा सुबह को ही, क्योंकि मेरा भी स्कूल खुल गया है, तो अब शाम को अपलोड कर पाना मुश्किल है। जिस दिन पॉसिबल होगा शाम को, उस दिन डेफिनेटली हम शाम को अपलोड करेंगे। ऐसे बेसिकली सुबह ही अपलोड होगा, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और किसी को कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप देखिएगा, ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर भी मेरा दिया गया है, आप उसमें भी मैसेज कर सकते हैं अगर कोर्स से रिलेटेड कुछ आपको पूछना हो, और क्लासेस में कुछ अगर डाउट नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में यूट्यूब का मैसेज कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बात हम आप लोग से कहेंगे, आप लोग माध्यमिक का स्टूडेंट है तो पढ़ाई को लेकर सीरियस रखिए। हम जो आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसमें आपको कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि मेहनत मेरे को ही पड़ रहा है। हम चाह रहे हैं कि जस्ट आप लोग का हम और अच्छे से हेल्प कर सके, जिससे किसी का कोई मार्क्स अच्छा हो जाए, वो पास कर जाए, तो उसका लाइफ बेटर हो सके। हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। बस आप लोगों को भी चाहिए कि अगर आप लोगों को क्लास मेरा अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए और भी बच्चे को जोड़िए, और एक सब्सक्राइब कीजिए जिससे बच्चे इस चैनल से जुड़ सके। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन अगर हम डालें तो बेल आइकन अगर आपका ऑन रहेगा तो तुरंत आपके पास मैसेज पहुंचेगा। और जो बच्चे क्लास 11-12 के हैं उनके लिए ऑलरेडी क्लासेस अपलोड हो रहे हैं मैथ्स का, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। और पिछले दिन हमने क्लास 5 बोल रहे हैं 7 से 10 तक का एक लाइफ साइंस का जो कॉमन टॉपिक होता है प्लांट्स किंगडम अपलोड किया है। बहुत जल्द एनिमल किंगडम भी अपलोड होगा। तो जितना हमसे पॉसिबल हो पा रहा है हम आप लोगों का हेल्प कर रहे हैं, तो बस आप एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं।
जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ, हम जो कर रहे हैं मेहनत उसमें आप लोगों को भी इंटरेस्ट है। और एक बात कहेंगे कि जितना क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप लोगों का लक अच्छा रहा तो माध्यमिक का एग्जाम में या कोई भी बोर्ड के एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम लोग स्कूल का कुछ पेपर का सेंटअप का पेपर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ द प्रेशर ऑफ अ गैस इज हाफ्ड, टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर अगर प्रेशर हाफ है तो व्हाट हैपन इट्स वॉल्यूम, तो उसके वॉल्यूम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये भरत सेवाश्रम संघ प्रणब विद्यापीठ का क्वेश्चन है सेंटअप का। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर P1 ले लिए और वॉल्यूम V1 ले लिए। टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब बॉयस लॉ, तो फाइनल प्रेशर P2 क्या होगा, P1 का आधा होगा क्योंकि प्रेशर हाफ हो गया, P2 हो गया P1/2। तो बॉयस लॉ का फॉर्मूला है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो V2 निकालना है, तो P1 V1 इक्वल टू P1/2 इंटू V2। तो V2 हम लोग का क्या है, इसमें जस्ट हम लोग कैलकुलेट किए हैं, आशा करते हैं कैलकुलेशन आप लोगों को आता है। P1 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो V2 इक्वल्स टू 2V1 होगा। तो मतलब जब प्रेशर हाफ हो रहा है तो वॉल्यूम डबल हो रहा है, और ये होना ही है क्योंकि बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो इसीलिए वॉल्यूम डबल हुआ। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई डिजिट नहीं है क्या करेंगे, जो लोग बहुत वीक है सब्जेक्ट में उन लोगों को बोलेंगे आप क्वेश्चन को पढ़िए समझिए, आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। प्रेशर हाफ है मतलब फाइनल प्रेशर आपका हाफ इनिशियल प्रेशर का आधा होगा, और इनिशियल वॉल्यूम V1 है तो फाइनल वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करके निकालना है बॉयल्स लॉ के फॉर्मूला से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइप 2 का, हम टाइप वाइज करके रखें जिससे आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ द प्रेशर ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ गैस इज रिड्यूस टू 0.1 टाइम ऑफ इज इनिशियल प्रेशर, मतलब P2 इक्वल्स टू 0.1 P1 होगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर ऑफ अ गैस रिड्यूस मतलब कम जा रहा है, तो 0.1 टाइम्स, कितना टाइम्स कम रहा है 0.1 टाइम्स, तो P2 जो है वो इनिशियल का 0.1 हो जाएगा। इनिशियल प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, तो बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 अप्लाई करेंगे, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 की जगह 0.1 P1 V2, P1 P1 कैंसिल हो गया तो V2 इक्वल्स टू 10 V1 हो गया। तो पूछा है वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, तो फाइनल वॉल्यूम 10 गुना ज़्यादा होगा इनिशियल के, तो चेंज इन वॉल्यूम पूछा है, आपका फाइनल वॉल्यूम नहीं पूछा है, चेंज इन वॉल्यूम। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 10 V1 माइनस V1 यानी 9 V1। तो आपका जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो 9 गुना इनिशियल वॉल्यूम का होगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो या कोई क्वेरीज हो तो डेफिनेटली मुझे बोलिएगा, हम अवश्य आपका डाउट क्लियर करेंगे। ओके, क्लियर टू एवरीबडी हियर। कि फिर से हम बोले, एक बार फिर से हम आपको डिटेक्ट कर दे रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट रखे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखे हैं तो प्रेशर जो है किसी गैस का रिड्यूस्ड किया गया है 0.1 टाइम ऑफ इज इनिशियल। तो पूछा गया है व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, तो बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और फाइनल प्रेशर इनिशियल का 0.1 टाइम्स होगा। तो बस P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 अप्लाई करेंगे, यहाँ से V2 निकल आएगा, और जो V2 आएगा वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम होगा। चेंज इन वॉल्यूम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, V2 माइनस V1, बस कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब है माध्यमिक 2010 का पेपर में आया है। माध्यमिक 2010 में कैसा पेपर आया है चलिए देखते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर आप तो बहुत पुराना पुराना साल का करा रहे हैं। बच्चा, पुराना साल आपको हम एक ही ईयर मेंशन किए, ये बहुत कई बार क्वेश्चन ये रिपीट भी हुआ है क्योंकि पीडीएफ में स्पेस कम था, इसी वजह से हम एक ही ईयर मेंशन किए, इसलिए ये आपको रियलाइज हो कि माध्यमिक का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि जो एक ईयर मेंशन है वो केवल उसी साल आया है। ये 10 में आने के वजह ये नहीं कि खाली 10 में, ये 12 में भी आया होगा, 15 में भी आ सकता होगा, तो वैसे हम नहीं लिखे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड प्रेशर ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ गैस जो है वो 750 है और 80 सेंटीमीटर Hg है, तो 750 मिलीलीटर है वॉल्यूम और प्रेशर 80 है। तो क्या प्रेशर होगा अगर वॉल्यूम इसका 1000 मिलीलीटर हो जाए एट सेम टेम्परेचर, मतलब फाइनल प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है। इनिशियल वॉल्यूम 750, इनिशियल प्रेशर 80, फाइनल वॉल्यूम 1000, फाइनल प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है।
तो बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, और यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे, जब सबका वैल्यू पुट किए हैं, पुट करके कैलकुलेट करेंगे, तो P2 क्या आ जाएगा, 80 इंटू 750 बाई 1000। बस इसको कैलकुलेट कीजिए तो हम लोग का 60 सेंटीमीटर एच प्रेशर आ जाएगा। ओके, आपको क्या अब तक टफ लगा? अगर आप लोगों को टफ लगा है तो मुझे जरूर कहिएगा, ठीक है? क्योंकि हम इसका थ्योरी पढ़ा दिए, इसीलिए हम सोचे कि एक बार न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरी एक साथ कराने के बाद फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ऐसे पार्ट वाइज अगर हम थ्योरी और न्यूमेरिकल्स कराते जाएंगे तो बेटर होगा, आपको भी समझ में आएगा कि इस थ्योरम मतलब ये जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं बॉयल्स लॉ का, उसका क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। ये जो फॉर्मूला पढ़े हैं चार्ल्स लॉ का, इसका क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। ऐसे आप लोगों को भी एक तो आइडिया होगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे। सिमिलर क्वेश्चन में है क्या, अ गैस ऑक्यूपाइज 250 मिलीलीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट एंड 760 टॉर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब 27 फिक्स्ड है। क्या प्रेशर होगा जगह वॉल्यूम हम लोग का 200 होगा? तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं। यहाँ पे V1 250 है, P1 766 टॉर है, V2 आपका 200 मिलीलीटर है। तो बस बॉयल्स लॉ के फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 957.5 टॉर आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा, एक तो आपका क्वेश्चन में ये देख पा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ शायद टाइपिंग मिस्टेक था कोई साल में, इसलिए इसमें रिव्यू केस लिखा हुआ है एग्जाम्पल में। At 0 degree Celsius and 76 centimeter Hg pressure, the volume of a certain mass of gas is 300 centimeter cube. यहाँ पे बोला गया है टेम्परेचर P1 प्रेशर दिया है, V1 आपका वॉल्यूम दिया है, V2 निकालना है एट व्हाट वॉल्यूम एट 19 सेंटीमीटर Hg प्रेशर, P2 दे दिया गया है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। मतलब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस दोनों केसेस में है। तो P1 हो गया 76, V1 हो गया 300, P2 19 है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है 0 डिग्री सेल्सियस में, तो बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो V2 क्या आ जाएगा, तो V2 76 इंटू 300 बाई 19, बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1200 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का आंसर होगा। आया बात समझ में? तो यहाँ से आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन हम लोग को करना है कैसे। यहाँ तक तो आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल्स में हर एक वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स आपका डिस्कस कर दे रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं माध्यमिक 2014 में आया है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, मतलब बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चन पिछले जितना क्वेश्चन किया उससे थोड़ा अलग है। यहाँ पे बोला गया है क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ द प्रेशर ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ गैस रिड्यूस टू हाफ, मतलब P2 हम लोग का P1 का आधा होगा, व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम, इंक्रीज एंड डिक्रीज हाउ मच। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन अभी हम किए हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया वापस, हमको लगा कि दूसरा क्वेश्चन है। इनिशियल प्रेशर P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल प्रेशर P2 है, P2 मतलब 0.5 P1, तो बॉयल्स लॉ में P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 होता है, तो P2 की जगह 0.5 V1 बैठा दिए, तो यहाँ से V2 2 V1 आ गया। तो वॉल्यूम चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, 2 V1 V2 माइनस V1 यानी 2 V1 माइनस V1 यानी V1। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड इट विल इंक्रीज बाय एन अमाउंट इक्वल टू इट्स इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज जरूर हो रहा है, लेकिन वो ऐसा ही इंक्रीज हो रहा है जितना उसका इनिशियल था, उसका डबल उसका ट्रिपल नहीं। जितना उसका इनिशियल था उतना ही उसका इंक्रीज हो रहा है। भले मतलब जैसे 1 है तो 1 + 1 2, तब डबल इन साइज हो गया ना, वही चीज़ है। आया बात समझ में? यहाँ तक कोई डाउट कोई क्वेरीज अगर है तो आप लोग बताइएगा। तो आज का हम लोग केवल बॉयल्स लॉ तक ही न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी 20 मिनट का होने को चला है, तो वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए बॉयल्स लॉ का हर एक टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अगले स्लॉट में हम लोग चार्ल्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे हर एक न्यूमेरिकल्स, लेकिन उसके पहले हम सोच रहे हैं आप लोगों को एवोगैड्रोस लॉ, आइडियल गैस और आप लोगों का ये कंबाइंड लॉ, ये सब करवाने के बाद हम फिर न्यूमेरिकल्स का शिफ्ट करें, क्योंकि हम लोग का ज़्यादातर न्यूमेरिकल ऐसा रहेगा जिसमें बहुत सारा लॉ एक साथ एप्लीकेबल हो। ठीक है, तो आज हम लोग बॉयज़ लॉ का डिस्कस किए हैं, चार्ल्स लॉ का भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना प्रैक्टिस कीजिए बॉयज़ लॉ का। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके, वहाँ भरपूर लाभ उठा सके। और
जो 11-12 के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हम लोगों का एक और चैनल है, आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा इस चैनल के कोई भी वीडियो में, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और भी बच्चे को जोड़िए। और हाँ, अगर आप लोग के लिए क्लास ये यूज़फुल हो रहा है तो कृपया एक कमेंट तो मैसेज कर सकते हैं, थैंक यू सर, जिससे मुझे रियलाइज़ हो कि बच्चे देख रहे हैं। ओके, तो कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू वेरी मच।